सृष्टि में गुरु गुरु के साथ साथ देव भी है, क्योंकि वो देते हैं सबसे पहले दीक्षा, उसके बाद शिक्षा। सबसे पहले, उसके बाद किसको चाहिए दीक्षा? जिसको चाहिए दीक्षा उसे मिलेगी शिक्षा, जिसे नहीं चाहिए दीक्षा वो हाथ में कटोरा लेके, मैं क्यों बोलूं, मांगे भिक्षा या चलाए रिक्शा, क्योंकि गुरु ही है ऐसा अमृत प्रदान करके कि इस मरणमय जीवन को चिन्मय कर देते, इस मरण धर्मा जिंदगी को अजर और अमर कर देते। अन्यथा कौन पूछता? लोगों को पानी मांगने पर मनाही हो जाती है। मैं दूसरों की बात नहीं, घर की बात कर रहा हूं। कोई मांग ले तो घर वाली कहती उठ के ले लो, सुबह से शाम तक मैं ही लगी रहती हूं, थोड़ा काम तो किया करो, हर चीज आपको तो हाथ में ही चाहिए। देवी ले लूंगा, तित्ता प्रवचन मत सुना, मैं ले लूंगा। और बेचारा उठ के लाता, और उसके लिए लाता है कि बड़ी गर्म लग रही है, तू ही पी ले, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। गुरुदेव, घर के लोग ही घर में मना कर देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी की तो बात ही मत करो। लेकिन आप जो देते हो ना, वो तो लेने वाले की योग्यता कम होती है। अन्यथा आप तो उलेड़े जा रहे हो, लेड़े जा रहे हो, लेड़े जा रहे हो, ले। हमारी ही गलती है कि छोटे छोटे पात्र लेकर के आए हैं, और छोटे छोटे से पात्र, यदि गिलास हो, लोटा हो, जग हो, छोटा सा क्या बोलते थे, गुंडी हो, है? अब गुंडा गुंडी वाली गुंडी मत समझना। हमारे बुंदेलखंड में छोटे कलर कड़सेड़ी, क्या बोलते, कसेड़ी है, उसको गुंडी भी बोलते। और थोड़ा बड़ा कलश हो, हंडा हो, है, हंडा हो, ड्रम हो, उसके बाद आपकी सिंटेक्स की टंकी हो, या बड़ा भारी टैंकर हो, या खुदा हुआ अमृत कुंड हो, तुम्हारे ऊपर अपन इतनी सी कलशिया लेके आए गुरुदेव, अरे उसको भरने में लगता क्या है? ये तो हाथ यूं ही ना उठाए ना तो छोटे मोटे पात्र तो यूं ही लबालब हो जाते हैं। वो तो दिन भर दे रहे हैं कि लो 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 लो, लेने वाला चाहिए हम ही हैं कि लेने में कंजूसी कर रहे, देने वाला कंजूसी नहीं कर रहा है, लेने वाला कंजूसी है ना। कमाल, दुनिया में देने वाला कंजूसी करता है, लेने वाला कंजूसी नहीं करता। और इस दुनिया में लेने वाला कंजूसी करता है, देने वाला बिल्कुल उड़ेलता चला जाता है, देता चला जाता है, देता चला जाता है। बस मेहरबानी आपकी बनी रहे सब पर, और कुछ थोड़ी चाहिए। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान है, कहावत है कि नहीं? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान हो जाए। खुदा की मेहरबानी होना चाहिए गुरुदेव, आप मेहरबानी बना करके रखो। लोग कहते हैं कि गुरुदेव कैसे बोलते हो, प्रज्ञा सागर जी, हम सब एक तरफ, प्रज्ञा सागर अकेले। अपना पेट दिखाई देता है, ये इनका आशीर्वाद इतना भरा है, इतना भरा है, इतना भरा है। तुम्हारा पेट तो खाली एक आध बार दो बार भरा होगा 9 महीने के लिए, और उसके बाद फिर पिचक गया। जो कहते हो अपना देखो परमानेंट, ऐसा भरा कि टनाटन मामला है। बस
ऐसी कृपा बरसती रहे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा इनकी कृपा से बिंदास जिंदगी जीता। अपने को एक बात तो किसी बात का टेंशन नहीं। किस बात का लो चुलक जी, किस बात का टेंशन? जब ये सब कुछ टेंशन ले रहा है आगे बैठ करके, आगे चल करके, तो व्यर्थ में अपने को टेंशन की जरूरत। जो कुछ होगा आगे वाले का, अपन तो पीछे वाले। इसलिए बड़ी मेहरबानी की है, बड़ी कृपा की। आज इनके चरणों में आए हुए 39 साल हो गए, 40वां साल चल रहा है। कोई छोटी मोटी समयावधि कालावधि थोड़ी है। 40वां साल प्रारंभ हो चुका है। 10 अप्रैल को 39 साल पूरा करके 40वें साल में मैंने प्रवेश कर दिया। और आज 40 साल से यदि इस चेहरे पर रोज बढ़ती हुई मुस्कुराहट दिखाई दे रही है तो इनके आशीर्वाद का ही प्रताप है, इनकी ही कृपा है कि हम आनंदित हैं। अन्यथा ये अंदर की बात है, इसलिए मैंने मन में बोली है। ऐसे साधु संत भी हैं जिनका कोई विहार करवाने वाला नहीं, कोई आहार करवाने वाला नहीं, कोई व्यवस्था देने वाला नहीं। यदि यहाँ चिटाई छूट गई तो कोई वहाँ पहुँचाने वाला नहीं। भले रात भर उन्हें ठंड में रहना पड़े तो दूसरे दिन जाके कह देते हैं महाराज सी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसी स्थिति भी है। ये तो इनकी कृपा ऐसी है कि हमारे पहुँचने के पहले वैसी ही व्यवस्था हो जाती है जैसी यहां पर है। सब कुछ हो जाता है। जंगल में रहे तो वहां पर 25-50 लोग भी आहार देने वाले मिल जाए, सिर्फ इनके प्रताप से, इनकी कृपा से। अन्यथा कौन पूछता है? गुरुदेव, पिछले जन्मों में हमने कोई विशेष पुण्य किए थे कि आपके चरण मिले। यदि ये मुद्रा भी मिल जाती और चरण दूसरे के मिलते ना, तो ना जाने क्या हो रहा होता। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हर जन्म में मैं इतना पुण्य करूं, इतना पुण्य करूं, इतना पुण्य करूं, इतना पुण्य करूं कि आपके चरणों की ही मुझे प्राप्ति हो और दूसरे चरणों की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो बस आपसे निवेदन है, क्योंकि मैं पुष्पगिरी में था, बहुत बोलता ही था, अपने ही काम बोलने का। लेकिन यहां पर गुरुदेव विद्यमान हैं, विराजमान हैं, और इनके सामने अभी तपोभूमि में खासकर यहां पर टर टर करने से कोई फायदा नहीं। क्या? कोई फायदा नहीं। गुरुदेव जो बोलते हैं, जो बात कहते हैं, ऐसी गहराई को लिए वो कई बात तो आज सुबह से जब सुन रहे हैं कि आप पूछो मत। ऐसी बात गुरुदेव बतला रहे। सुबह कहा काल, क्या कहा? काल। और अपन तो महाकाल की नगरी में काल के बारे में कि मृत्यु क्या है इसके बारे में बतलाया। जीवन क्या है इसके बारे में, संन्यास क्या है इसके बारे में। यानी कि हम अभी इसको समझ ही नहीं रहे। जीते जी मृत्यु को जानना है, क्योंकि हमें लगता है कि एक दिन मृत्यु आएगी, लेकिन मृत्यु को समझ जाओ, जो जीते जी मृत्यु को जान लेगा उसे मृत्यु से कोई भय नहीं लगेगा। सुबह से क्या कल से गुरुदेव कह रहे हैं, सारा का सारा जो संसार नाच रहा है, खेल रहा है, वो 33 अक्षरों पर ही है। 33 अक्षर है। का खा गा घा चा चा जा टा 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 ता ना पा पा बा मा या रा ला सा सा हा छत्रज्ञ। 33 अक्षर है और सारा खेला ही नहीं का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। गुरुदेव, ये 33 अक्षरों में हमारा नाचना बंद हो
आप तो कोई एक ऐसा अक्षर हमें दे दे कि जो अक्षर हमारे अक्षय सुख का कारण बन जाए। बस आपके श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन नमोस्तु करते हुए हम सभी लोग निवेदन करते हैं कि सदन में उपस्थित सभी भक्तों को, आज रविवार है, रविवारी उपस्थिति है, क्योंकि ये सब लोग बरसाती मेंढक हैं। कल आप हम लोग ही रहेंगे, ये लोग वहां रहेंगे जहां इनको होना है, पर आज ये हम आपके श्री चरणों में है, तो आपका आशीर्वाद इन्हें ऐसा प्राप्त हो कि आज आशीर्वाद लेकर के जाए। 8 दिन क्या, पूरा साल इत्मीनान के साथ उस आशीर्वाद के साथ व्यतीत करें।